आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद हैं। पंजाब एंड भाईचारा जो लंगर है उस पर मौजूद हैं। बरसात में बिल्कुल भीग चुका था। मैं दोबारा प्रिंस लांबा को कोई दिखा दिया जाए लंगर का दर से। आज आप देख रहे हैं इस लंगर की जो 4 दिन बरसात हुई है, ये हालत नहीं थी। पूरी जो सामग्री थी, जो खाद्य सामग्री थी, खाने पीने का सारा सामान तहस नहस हो चुका था। बैठने के लिए तक जगह नहीं थी। गद्दे, कपड़े, रजाइयाँ जो किसानों की जो लंगर में जो सेवा कर रहे हैं, ये जीता भाई, सुंदर पहलवान, सुनील काली रावणा, बाकी जो मेरे साथ इनके जो सपोर्टर हैं, जो लगातार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। और लगभग हम पूछेंगे कितने किसान यहाँ पे रोज खाना खाते हैं, भोजन करते हैं। इसके साथ साथ सर छोटू राम की मूर्ति प्रतिमा है, वहाँ पे दीपक जल रहा है, आप देख रहे हैं तस्वीरों में, और फूल मालाएं इन्होंने। और एक खास बात ये है, यहाँ पे लगभग 15 जो ये सुंदर है और जीता भाई हैं, इनके जो जय जवान जय किसान, ये खून से लिखा हुआ है बाकायदा। 15 जो जवान थे उन्होंने अपने खून से ये जय जवान जय किसान लिखा है। और वहाँ पे जो शहीद हुए हैं उन लोगों की प्रतिमा है जो इस आंदोलन में शहीद हुए हैं। आप देख लिए किसान आंदोलन में हुए शहीदों को सत सत नमन। और नीचे प्रतिमा अखंड जो जली हुई है, जिसमें दीपक जल रहा है, लगातार फूल मालाएं हैं। और पंजाब भाईचारा जिंदाबाद। और ये जो शुरू में इन्होंने शुरुआत की थी यहाँ पे लंगर की, और बरसात में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब हम आते हैं मुद्दे पे। मेरे साथ सुंदर पहलवान हैं, इनसे बारी बारी से सभी से पूरी टीम से जानेंगे। डेडलॉक की स्थिति दोबारा उत्पन्न हो चुकी है। जहां से बातचीत शुरू हुई, तो मैं दोबारा कहूंगा, आप लोग कहते हैं एक प्रश्न को बार बार रिपीट करते हैं, लेकिन रिपीट करना जरूरी है। जहां से बातचीत शुरू हुई थी वहीं खत्म हो चुकी है सरकार की। सरकार ने 2 टूक शब्दों में बोल दिया है, हम कानून वापस नहीं लेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। सुप्रीम कोर्ट किसानों ने जाने से मना कर दिया है। किसानों ने 2 टूक बोल दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट क्यों जाए, कानून आपने लगाया, आप कानून को आप ही वापस कीजिए। अब अगर सुप्रीम कोर्ट 11 तारीख की मीटिंग रखी है किसानों की, दोबारा अब सुप्रीम कोर्ट 11 तारीख को क्या फैसला देगा, इस पे खास बात यह है। अगर सरकार ने किसान की जो बातचीत या आंदोलन है, पूरी सरकार के ऊपर काफ़ी मुश्किलें हैं, काफ़ी दुविधा में है सरकार, लेकिन ये गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में डाल दी है किसानों की। अब सुप्रीम कोर्ट देखते हैं किसानों का अगर फैसला पक्ष में नहीं आता है तो किसान आंदोलन किस तरीके से देखते हैं। अगर सरकार के खिलाफ कोई बयानबाजी आती है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि भाई इनका जो आंदोलन है वो सही है मायने में, और इनकी जो 3 जो कानून है उनको वापस किया जाए। तो अब देखते हैं स्थिति क्या रहेगी। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। पहले तो हम देखते हैं इनके नारे किस तरीके से लगाते हैं। पहलवान साहब, कितना जोर से, काफ़ी बारिश आई है और काफ़ी विकट समस्या पैदा हुई आपके, तो ये तुझे नारा लगा के दिखा दीजिए हमारे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय जवान, मोदी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, दूषण चौटाला मुर्दाबाद, जय जवान। तो ये देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पे आज भी जवानों में जोश है। चारों तरफ मेरे साथ वीर जी भी खड़े हुए हैं यहाँ से, जो पंजाब से किसान आए हुए हैं। मैं पुलिस ने थोड़ा दिखा दिया जाए। और पंजाब भाईचारा जो है ये फेमस हो चुका है। ये टिकरी बॉर्डर पे किसान जाते हैं, बैठते बातचीत करते हैं, लेकिन यहाँ जरूर आते हैं। कुछ तो विशेषता है यहाँ के इस लंगर की, क्योंकि जो यहाँ आता है टिकरी बॉर्डर पे, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, और चाहे पहलवान हो, चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे कोई फिल्म अभिनेता हो, यहाँ पे जरूर आते हैं। कोई खास बात जरूर है। जी जीता भाई, मैं आपसे जान लेता हूँ क्या खास बात है ऐसी, यहाँ जो आता है टिकरी बॉर्डर पे या फिर आंदोलन में ही यहाँ जरूर आता है, तो क्या खास बात है इस लंगर की? नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आप दिन रात ग्राउंड लेवल पे अच्छे तरीके से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, किसानों के हालात को पब्लिक तक दिखा रहे हैं। और दूसरी बात जो आपने सवाल किया कि ये ऐसा मंच है
जो किसी भी राजनीतिक दल का नहीं है, किसी भी संगठन का नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे हमारे कहीं कोई बिल्ला नहीं लगा जी, या तो सारी यूनियन के लगेंगे या किसी का नहीं लगेगा, या किसी यूनियन का कोई झंडा नहीं लगा है। तो एक खास बात यह है कि हम पंजाब, हरियाणा हो, राजस्थान, यूपी हो, जितना भाईचारा आता है, जब उसमें कलाकार हो, सेलिब्रिटी हो, या जितने नेता अभिनेता जितने भी यहाँ पे आए हैं, वो इस भाव से आए कि ये बिल्कुल राजनीति से परे है, और हम राजनीति से बिल्कुल भी प्रेरित नहीं है कि किसी खास मकसद से बुलाएंगे। तो वो खुद आते हैं, देखते हैं। इसीलिए अगर कोई स्टेज की तरफ भी जाता है, वहाँ बोल के आता है, तो सबसे पहले यहाँ जरूर आता है। तो कई बार शिकायतें भी आई कि वहाँ राजनीति होती है, यहाँ भाईचारे की बातें होती है, किसान एकता की बातें होती हैं। हम मिल के बैठ के सारे विषयों में बात करते हैं, किसानों की चर्चा होती है, आगे की रणनीति को लेकर चर्चा होती है। और जो मीटिंग में किसान नेता जाते हैं, हम मीटिंग समाप्त होने के बाद उनके पास फोन करते हैं, या वो खुद भी फोन करते हैं कि आपको लाइव आना है, ये चीज बोलनी है, इस तरीके से ये फैसला निकला है, तो आगे आपको आवाज उठानी है। तो इस तरीके से है। तो भाईचारा ये चीज पसंद कर रहा है। और कुछ लोग तो इस चीज की एक उदाहरण देने लगे, त्रिमूर्ति, जैसे सुंदर भाई हो गया, मोनी हो गया, या फिर मैं खुद हो गया। तो ये त्रिमूर्ति तभी कामयाब हुई जब इस भाईचारे ने पूरा सपोर्ट किया। और इसके साथ साथ जो बहादुरगढ़ का लोकल भाईचारा है, जैसे जो अपने भाई है, मोहित राठी है, रोहित है, और अपने मनीष भाई है, जितेंद्र राठी है, और भाईचारा है जितना, उन्होंने काफी सपोर्ट किया शुरुआत से लेके अब तक। तो इसी तरीके से ये कायम रहेगा और आगे भी ये लंगर चलता रहेगा। करीब जो डेली की एवरेज है, करीब 5 से 7 हजार लोग सुबह और शाम मतलब लगा के, उससे ज्यादा ही होंगे मेरे ख्याल से। तो डेली यहाँ पे लंगर करते हैं, और ये दिन रात रुकता नहीं है सर, कंटिन्यू चलता है जी। बाकी किसान आंदोलन चल रहा है, मांगे तो सरकार को माननी ही पड़ेंगी। लेकिन एक विशेष बात यह है, ये जो लंगर है पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुका है। यहाँ से नहीं, विदेशों भी कमेंट आते हैं, लोगों के फ़ोन आते हैं। पंजाब एंड हरियाणा जो भाईचारा लंगर है, उसमें क्या है ऐसा, हमसे पूछते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये लंगर प्रसिद्ध हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको सबको पता है ये लंगर विशेष है यहाँ पे। जी पहलवान साहब, आपसे जान लेता हूँ, क्या लग रहा है? पूरा बरसात में भीग चुका था और काफ़ी मुश्किल उठानी पड़ी, आपका सारा खाद्य सामग्री भीग चुकी थी। तो उस समय कहीं किसी समय आपको थोड़ा बहुत ऐसा लगा, आज भोजन में 7,000 10,000 जो लोग आते हैं उनको हम क्या खिलाएंगे? देखो भाई साहब, सबसे पहले तो मैं सभी भाइयों को राम राम करता हूँ। बात ये लंगर की, बारिश आई थी भाई, ये बच्चे हैं, भाई है मेरे छोटे, दुखी तो देखो होना पड़ा है। फिर कोई बात को नहीं, किसान के बेटे यहाँ भाई में सारी बार पानी में रहे, यहाँ धूप छाँव हर बात किसान ने झेल ली है, चाहे लू का हो और चाहे पो का हो, तो झेल लिया किसान ने। ये हमारे छोटे भाई पूरी मत रखी है, मेरी टीम है, मेरे भाई छोटे, पूरी मत रखी है भाई। कई बार तो इनका आँखें में पानी भी आया है, काम करते करते बोला भाई सारा काम खराब हो गया, हमारा चून भी बिक गया है, चीनी भी बीच गई, तो पानी बढ़ गया था सारा। बच्चे ने रजाई आली हो गई थी, आली रजाई उठ गई भाई। तो कोई बात को ना भाई, मन नहीं भाई, माता मी मत रखो भाई, आप जीतांगे, सोच ना करो, अपना पूरा भाईचारा अपना साथ है, सारी किसान को अपना साथ है भाई। तो उस समय सब कुछ भीग चुका था, आपने कुछ किया, चलो हम तो भूखे रह लेंगे, लेकिन हमारे पास तो 10,000 लोग खाना खाने के लिए आते हैं, आज उनका क्या होगा? कभी किसी समय ऐसा क्या सोचा? देखो भाई साहब, जब पता चला भाइयों को अगर भाई ऐसे थोड़ी दिक्कत आ रही है, भाई सामान की कमी नहीं छोड़ दे। देखो अब भी 3-4 ट्रैक्टर गाड़ी खड़ी है, आपके एरिया से भी आ रहे, उमरावा से भी आ रहे हैं, कोई भाई मद्देनेड़ी से, मेरे गांव से, मेरे भाई के गांव से, गोगड़िया गांव से, पाटा गांव से, पहलवान जी, ये देखो भाई आ रहे हैं, ये सिरसा से, कोई सार से, बास गाँव। भाई इतना भाईचारा, इतना मन्ना नहीं था, इतना भाईचारा मेरे साथ है, मेरे भाइयों का साथ, इतना भाईचारा सारे भाइयों का। आज मैंने खुद ने एहसास हुआ है भाई, हाँ है भाईचारा, जो भाईचारा कमाया है वो आज दिखा भी है भाई। मैंने कई बार आख्या हम पानी आ जाए भाई, इस बात खातर देखा तो इतना भाईचारा लूक की तरह था, अनु निकाल रहा भाई, टेम पड़ा जब दिखा रहा भाईचारा, आज टेम पड़ा, मैंने भाईचारा दिखा रहा, हमारे साथ हमारा भाईचारा खड़ा पाया भाई। हम दिल ठोक क्या बात कमा, अब भाई एक लिए हम क्या कर लेने जा, भाईचारे की मदद तो सारे काम हुए हैं भाई। सुंदर पहलवान जी, सुन लीजिए, मैं आपके पास भी आता हूँ। मैं एक बात जानूंगा, सरकार ने 2 टूक बोल दिया है, हम कानून वापस नहीं लेंगे। अब क्या सिचुएशन है? जहां बात शुरू हुई थी आज से 40 दिन 45 दिन पहले, वहीं पे अटकी हुई है, कोई शुरुआत नहीं, किसान पीछे हटने वाला नहीं है। सरकार ने 2 टूक बोल दिया, हम कानून वापस नहीं लेंगे।
तो क्या कहेंगे इस स्थिति में, किस तरीके से क्या देखते हो आप? आपने भाई बढ़िया प्रश्न पूछा। सरकार ये कानून वापिस नहीं लेगी तो यार हम भी अपने पैर पीछे नहीं हटाएंगे। एक बात बताओ भाई साहब, कितने गांव से दूध आता है, कितने गांव से अन्न आता है, हम उनका खाते हैं, सारा भाईचारा खाता है, उसको लगा कैसे दे? हम पीछे हट जाएंगे, अब हम पीछे नहीं हट देंगे, अपनी जान दे देंगे भाई। यहाँ पर आपके मीडिया के माध्यम से अगर हमको अपनी जान देनी पड़ी ना, दे देंगे भाई, पीछे नहीं हटेंगे। क्यों सरकार रहोगी यार? हम गलत थोड़ी ना, अपना हक मांगना है को भीख मांगा। हाँ, इतने बुजुर्ग आदमी आ रहे, की बात है, इनके बच्चे को नहीं। हम भी अपने बड़कन छोड़ के आ रहे हैं, जो सारा भाईचारा अपने बड़कन छोड़ के आ रहे हैं। 90 साल के आदमी आ रहे हैं, बूढ़े आदमी आ रहे हैं, 8 साल की बच्ची आ रही हैं, और बुजुर्ग आप पर के कितने भाई आ रहे हैं। क्यों भाई? अरे हमको एक आदमी मारती नू का जो हम गलत हाँ, हम उठ रहे हैं, हटना सिर्फ बीजेपी छोड़ के, सिर्फ बीजेपी छोड़ के। भाई साहब आप भी एक पत्रकार हो, आपकी क्या राय है इस बारे में बताओ? आप हम गलत हाँ? पहलवान साहब चलो ठीक है, मान लिया आपकी बात। अब सरकार ने अपनी गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में डाल दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके खिलाफ भी हो सकता है, सरकार के खिलाफ भी हो सकता है। शायद ही सरकार को बोल सकती है इस कानून को आप यहाँ कुछ दिन के लिए सटे कर दीजिए, उसके बाद देखेंगे, अभी जैसा था वैसा छोड़िए, किसानों को घर जाने दीजिए। सरकार यह भी कह सकती है 11 तारीख के बाद आप रोड को खाली कीजिए, फिर क्या रहेगा? रोड किसके हैं? सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है। रोड किसके हैं? रोड किसके हैं? ये बात बता, रोड किसके हैं? अरे रोड मारे हैं, मारे पीछे तो रोड बने होंगे, मानना बात है। अरे इन रोड पड़वा दिए जब कितने भाई सारे कानून बता। सुन तो ले, सुनो सरकार, ये बात बताओ, इनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कानून है ना, कानून हम नहीं विश्वास है कानून के ऊपर। हम कानून का पूरी मान मर्यादा से सम्मान करा है कानून का। सरकार का किस तरह कर देंगे? ये कानून इसने कानून ने बना, ये मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया था, वो सरकार ने बनाया था। उसमें क्यों बात की बड़ा है? सुप्रीम कोर्ट में कानून बनाया था ना, अपने दम पर है, ये क्यों बात दंड है? अरे बना लेके जावा भाई, बिल्कुल हम नहीं हटते पाछे ना। यानी कि सरकार ने कानून बनाया, सरकार ही अपने लेवल पे इस कानून को वापस करेगी। बिल्कुल लंबा साहब ज्यादा तो कंधा को नहीं गड़ बैठ लिया। तोड़ की बात बता दूं एक भाई, हम खाली हाथ कौन जावा के? तो 3 आदेश खत्म होंगे जब जावांगे, अगर नहीं जाओगे ना तो भाई हमारी लाश जाएंगी। बस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अमर रहे अमर रहे। हाँ अपने माँ बाप पर भाई 8 साल के हमारे बालक, 4 साल की गुड़िया भी है, इनके छोटे छोटे बालक भाइयों का छोटे छोटे हैं। हम नहीं, हमारे बालक अच्छे लग गए, उनने भी अपने बापू की जरूरत से भाई अपनी भारत माता, अपनी धरती माता ने बचाने खातर बैठे हैं भाई। हमको आतंकवादी कोई खालिस्तानी को नहीं भाई, कहीं मारती कौन है? नहीं भाई, अपनी धरती माता की रक्षा खातर कल हमारी धरती ने कोई बेच देगा, हम क्या करेंगे भाई? किसाना के बेटे हम किस जावांगे? लोग तो विदेश में भाग जाएंगे बेच के, हम किस जावा? नहीं भाई, गलत को नहीं होने दें। अब वो है वंशज जो भगत सिंह 23 साल अपनी कुर्बानी दे गई थे। ये दादा छोटू राम की आज बिल्कुल पुण्यतिथि है, ठीक है। अब वह बात आज हमने सीख ली। अब बेटा एक तो बोलना सीख ले और एक दुश्मन ने पहचान ले, दोनों काम कर लिए। ईब के पछना टांगे लंबा साहब। और भाई ये जो अपने जो छोटे चैनल ये साथ दे रहे हो तो हमें साथ दे रहे हो, हमारा बड्डे तो मारती बात में ना दिखाते हमारी भी। तो भाई स्पेशल धन्यवाद आपका जी। सुनील जी मैं आपसे 1 मिनट रहता हूँ, आपने जो खून से लिखा जी, कितने लोग थे लिखने में? किसान एकता जिंदाबाद। लोग तो सारे हैं जी, अगर यहाँ बोलेंगे ना शुरुआत से लेकर आखिरी तक के खून दे दो, ये लिखना है या बहाना है जो भी है, तो लोग तैयार हैं। इस टाइम जब ये हमने खून से लिखा, करीब 18 से 20 भाई हो गए थे हम जो यहाँ पे थे, जो दिन रात सेवा करते हैं। हमारे बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं जो सेवा करते हैं, लंगर बंटवाते हैं, साफ सफाई वाले भी, सारा भाईचारा। तो उस दिन 17-18 भाइयों ने ये देखा भाई आज क्या करना चाहिए नया, थोड़ा मतलब हमारा जो भाईचारा, हमारी एज के जो भाई हैं वो थोड़े मोटिवेट हो। तो ये मोटिवेशनल के लिए ठीक है कि हम खून से लिख सकते हैं, खून अपना दे भी सकते हैं, बहा भी सकते हैं भाई, गोली भी सकते हैं। बहुत हाँ। बड़ी बात बोली आपने। जीता भाई के साथ 15-20 यहाँ नौजवान इकट्ठे होते, इन्होंने खून से लिखा। तो इस तरीके से आप देख रहे कितना जुनून है इन लोगों में किसान आंदोलन को लेके। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं जो युवा खून से बहुत बड़ा पोस्टर लिख सकते हैं, जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद।
तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। सरकार पीछे हटो या ना हटो, इनका साफ संदेश है। मेरे साथ काले बॉक्सर भी बने हुए हैं जो बॉक्सिंग करते हैं, रिंग में अक्सर पस्त करते हैं लोगों को, मुक्के मार के, बॉक्सिंग मार मार के। आज हमारे साथ मौजूद है जी। काले जी, क्या कहेंगे? आपका नाम ही काले है या किस तरीके से? ना जी, नाम तो सुमित है, वैसे काला कहते हैं। पहले तो राम राम हरियाणा न्यूज देखने वाले। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? आप भी आज बॉक्सिंग रिंग छोड़ के किसान आंदोलन में पहुंचे, तो किस तरीके से आज इनकी हालत सड़क पे, 5 दिन बरसात, सब कुछ बह चुका, सब कुछ गीला था, बहुत बुरी हालत थी यहाँ पे। और कई जगह किसी को खाना मिला, किसी को नहीं मिला, किसी को रजाई मिली, किसी को नहीं मिली। तो आप बॉक्सिंग छोड़ के यहाँ आए, रिंग छोड़ के, क्या लगता है? देखो जी, सरकार ने इतने गंदे कानून बना दिया है, हमने भी रिंग छोड़ कर नेड़ा आना पड़ा भाईचारा में। देखो जी, खाना की तो कोई कमी को नहीं है, चाहे मी आओ चाहे आंधी आओ, खाना भरपूर एड़ा चलता रहोगा भाईचारा में। किसी चीज की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। सरकार ने देखो अपने काले कानून है जो वो वापस लेने पड़ेगी। ये तो देख सरकार यहाँ इसका लो या रोक लो, ये तो लेने पड़ेगी। ठीक है, तो अब अपने मुख से अगर जय जवान जय किसान बोल के दिखा दीजिए। जय किसान जय जवान, जय किसान जय जवान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, चौधरी छोटू राम, अमर रहे, चौधरी छोटू राम, अमर रहे। मेरे साथ यहाँ त्रिमूर्ति बोलते हैं जी आपको, तो आपसे भी जान लेते हैं। छोटी सी बिटिया सेलिब्रिटी यहाँ हैप्पी बर्थडे यहीं मनाया था, तो बिटिया घर पे काफ़ी दिन रो रही थी, पापा से नहीं मिली, फ़ोन पे बातचीत कर लेते हैं आप। तो यहाँ घर वालों ने मजबूरी आपको यहाँ पे भेजा, गुड़िया को चलो थोड़ी सी खुश हो जाएगी, यहाँ पे जाएगी। तो आप भी यहाँ लगे हुए हैं। अभी जीता भाई मैं देख रहे थे, पैंट को ऊपर करके झाड़ू मार रहे थे, बड़ा झाड़ू ले रखा था और सड़क पे सफाई कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। तो क्या लग रहा है? अभी पहलवान साहब ने बोला पीछे हटने वाले हैं नहीं, सरकार भी पीछे हटने वाली नहीं है, आप लंगर चला रहे हैं। तो किस तरीके से देखते हैं इस आंदोलन को? लगभग अभी 50 दिन हो जाएंगे इसको। पहलवान जी वाली बात सही है। पीछे हटने का मतलब क्या? ये लड़ाई कोई हार जीत की लड़ाई नहीं है कि हार लिए जीत लिए। ये लड़ाई हमारे आने वाली फसल और नस्ल की। यहाँ पे या तो जीत होगी, यहाँ से जीत ही जीत होगी हमारी, हार का कोई मतलब नहीं। क्योंकि अगर यहाँ से अगर आप मान रहे ना कि हार का मतलब है, हम मरने के बजाय यहाँ मरना पसंद करेंगे। मरना में वहाँ भी है, वहाँ भी मरना है, लेकिन मरने के बजाय बुज़दिल कार निकलाना, हम यहाँ मरना पसंद करें। हमारी ये लड़ाई है जो फसल की लड़ाई है। अगर हमारे पास जमींदार है, किसान के लड़के हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारी खेती है हमारे पास, और सरकार इसको बेचने तैयार कर रही है। सरकार ने हर चीज बेच दी है, सारे पर्यटन स्थल बेच दिया, सारा देश बेच दिया, लेकिन आखिरी में किसान बच रहे थे। किसान उसने अब की बार बेचा है, और अब की बार किसान पीछे हटने वाले नहीं है। किसान जब पूरे देश को खिला सकता है ना, आज उसके ऊपर बात आई है। आज तो हमें 45 दिन हुए हैं, अगर हमें 2 महीने साल भी लग गया ना, फिर भी कोई दिक्कत नहीं हमारे पास। और रही बात, आप कह रहे थे कि बारिश आ गया, बारिश से हमारा हौसला टूटा नहीं है, बारिश से हमारा हौसला ज्यादा बढ़ा है। बारिश का और किसान का नाता ना बहुत पुराना है और बहुत गहरा संबंध है बारिश का। हमारा हौसला डबल हुआ है बारिश से। और खाने का सामान हमारा पूरा भाईचारे पे इतना विश्वास है, आपको मैं दिखा दूं, पीछे से लेकर वहां तक हमारे पास अभी भी इतना है कि 2 महीने तक हम यहाँ बैठे खाना खिला सकते हैं पंजाब वाले भाइयों को। खाने की, पीने की और हौसला बढ़ाई के लिए हमारे बुजुर्ग और हमारे छोटे से लेकर बड़ा तक जो हमारे हौसला बढ़ाई के लिए आ रहे हैं, कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। तो जब हमारा इतना साथ मिल रहा है तो किस चीज के लिए पीछे हटेंगे? पीछे हटने का मतलब ही नहीं बनता हमारे लिए। हमारी जीत आप काफी सख्त बीमार हो गए थे पीछे कुछ, तेरी मूर्ति तीनू, तो जब भी आप यहाँ नहीं गए, ये यहीं से नहीं जाएंगे, अब यहीं पड़े रहे रजाई अपना गद्दा ओढ़ के, और यहाँ से नहीं गए क्या वास्तव में? आपको मैं बीमार की बता दूं, आपको पीछे देखिए, हम तो बीमार है, लेकिन हमारे लिए वो शहीद हो गया है। शहीदी से बड़े और कुछ नहीं है, जिन्होंने इस किसान आंदोलन में अपनी जान किसानों के लिए, हम औरों की हक लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार उस क्या सोच रही है कि हमारे अंदर फूट डालने की सोच रही है। अभी आपने देखा होगा क्या क्या दे रही है केंद्र सरकार दे रही है, कभी बोल रही है लखा सिंह को मैच भेज रही है, कभी एसवाइएल का मुद्दा। सरकार हमारे अंदर फूट डालने की कोशिश कर रही है। ये लड़ाई हर उस इंसान की है जो अन्न खा रहा है, क्योंकि हम हर किसी के लिए लड़ रहे हैं। और बीमार का कोई मतलब ही नहीं है, जब तक है यहीं पर रहेंगे। सरकार 11 तारीख को फैसला, फिर दोबारा आपकी पंचायत वो बुलाई गई है। हाँ, तो क्या लग रहा है 15 तारीख को आपको लग रहा है कुछ हो सकता है समाधान? या फिर मैं एक बात चैनल के माध्यम से, हम जीत चुके हैं, हम जीत चुके, बस ऐलान होना बाकी है। सभी को बता दूं मैं, आप जो देख रहे हैं, सरकार ये देख रही है कब तक टूटेंगे, कि 45 दिन हो गए और आप भी हमें से बड़े हो और यहाँ पे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, किसी ने इतना बड़ा आंदोलन नहीं देखा था।
आज जो आंदोलन हो रहा है इतिहास में लिखा जाएगा। अभी छोटे बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे, बड़ा होगा जब फोटो बच्चा वो अपनी फोटो देखेगा पता लगेगा उस आंदोलन में मैं था, गर्व महसूस होगा उसको। और जो ये आंदोलन है हम जीत चुके हैं, बस ऐलान होना बाकी है। हुड्डा साहब क्या कहेंगे? आप अच्छे वक्ता भी हैं, क्या लग रहा है, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे जैसे प्रकरण को जैसे अब तक चलता आ रहा है? पूरे प्रकरण को मैं बिल्कुल पॉजिटिव देख रहा हूँ जी। अगर ये इतना लंबा इसको ना खींचते तो हरियाणा पंजाब का हमारा भाईचारा इतना गाढ़ा नहीं बन पाता। इन्होंने जो बीच में ऐसी बातें डाल रखी थी उनके दिमाग में, हमारे खिलाफ हमारे को SYL के मामले पे भड़काते थे, तो वो सारी चीजें क्लियर हो गई हैं जी। और जितना लंबा ये चलेगा सरकार अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगी जी। हम इतने मजबूत होने जा रहे हैं। और ये इलाका आप देखोगे ना, पुरानी जितनी भी आज़ादी की लड़ाई में इस इलाके ने कुर्बानियाँ दी हैं, और ये इनके लिए सरकार के लिए ना बहुत खतरे की बात है। हम दोबारा से फिर एक हो गए हैं और अब हम इन भगवा अंग्रेजों को उखाड़ के फेंकेंगे। जब हमने गोरे अंग्रेजों को भगा दिया तो भगवा अंग्रेज हमारे सामने क्या है? क्या चीज आपके सामने, बहुत अच्छी बात बोली हुड्डा साहब। हुड्डा साहब, सुप्रीम कोर्ट के पानी में कहीं ना कहीं सरकार ने गेंद डाल दी, तो आपको क्या लग रहा है? सुप्रीम कोर्ट कुछ भी फैसला दे जी, अगर वो ये कहता है कि भाई अभी इसको होल्ड पे रख दो, तो हमने 543 सांसद चुन के भेज रखे हैं। हम दिल्ली उनकी कोठियों पे जाके बैठेंगे, उनके बाप की थोड़ी है, हमारी वोटों से तो गए हुए हैं। वहाँ तो हमारा हक है जाने का। भाई रामलीला मैदान है, वहाँ हमारा हक है। अब भी हम वहीं जा रहे थे, पुलिस ने बैरिकेटिंग करके रोक दी, और साथ में वो अफवाह उड़ा रहे हैं कि किसानों ने रास्ते रोक दिए। आपके सामने है, आप तो देखते हो डेली। तो अगर कोर्ट ये कहता है कि भाई अभी इसको ऐसे ही पेंडिंग छोड़ दो, तो जब तक वो फैसला देगा साल 6 महीने, भैया तो हम अपने सांसदों की कोठियों पर जाके रहेंगे, या फिर हमारा संसद में इंतजाम करो। वैसे भी अपनी नई बना रहे हैं, पुरानी तो नया लोकतंत्र लेकर आ रहे हैं, उसके लिए नई संसद बना रहे हैं। पुराना लोकतंत्र तो एक हिसाब से 6 साल से खत्म करते आ रहे हैं, तो हम अपनी पुरानी संसद को आबाद करेंगे। ये अपनी नई में जाएंगे, पाकिस्तान जाओ चाहे नेपाल जाओ, कहीं जाओ, लेकिन हम वापिस नहीं जाएंगे जी। हम तो 3 कानून रद्द करवा के ही वापिस जाएंगे जी। क्या कहें भाई, आप भी युवा हैं, सुमित देसवाल जी, क्या लग रहा है? अच्छे वक्ता हैं, किस तरीके से देखते हैं? और सर छोटू राम की मूर्ति के बिल्कुल नजदीक बैठे हुए हैं, प्रतिमा के नजदीक। छोटू राम हमारे आदर्श थे, हैं और रहेंगे। हम इनका मान सम्मान करते हैं, इनके साथ साथ अपने बड़े बुजुर्गों की देख रेख में आंदोलन की अगुवाई चल रही है। आपने बाकी घूम कर देखा भी होगा, बहुत शांतिपूर्ण आंदोलन चलता है। जब तक सरकार नहीं मानेगी ना, यहीं बैठे रहेंगे। दिल्ली की सड़कों पर लहू के निशान रहेंगे, सरकार नहीं रहेगी, किसान रहेंगे। ये बात सर आपकी चैनल को बता दिल्ली के सड़कों पे बहुत अच्छी बात बोली है, युवा है, जोश भी है। दिल्ली के सड़कों पे लहू के निशान रहेंगे, किसान रहेंगे, पर सरकार नहीं रहेगी। बहुत अच्छी बात बोली है जी। पहलवान साहब पहलवानी करते हैं अखाड़े में, काफी कृष्ण पहलवान है, काफी बच्चों को सिखाया है, तो जो माहौल देखा है, आपको ये दर्द खींच के लेके आया किसान, आपके किसान के बेटे हैं, तो किस तरह से देखते हैं आप इस जो माहौल को? किसानों की दयनीय हालत आज देखो, कुछ भी कहें, लेकिन क्या लग रहा है अब कहीं ना कहीं बात सिरे चढ़ पाएगी, या फिर किसान इस तरीके से बैठे रहेंगे? और आज 25 किलोमीटर का लंबा टिगरी बॉर्डर का काफिला हो चुका है किसानों का। सबसे पहले तो मैं सभी को हाथ जोड़कर राम राम करता हूँ। मैं कृष्ण कुमार रेसलिंग कोच। मेरी सरकार से ये अपील है कि हमारी किसानों की बात पूरी तरह से मान ले, क्योंकि ये किसान जो हरियाणा पंजाब भाईचारा है, ये बिल्कुल आंदोलन के लिए तैयार है, और ये पीछे हटने वाला नहीं। क्यों? किसान और जवान दब गया तो फिर बाकी कुछ रहा ही नहीं। सब पहलवान साहब थोड़ी देर पहले गायब गीत भी गुनगुना रहे थे आप किसानों के ऊपर, क्या गीत था? क्योंकि पहलवान मैंने सुना था कुश्ती करते हैं, खाली दाव लगाते हैं और रगड़ा मारते हैं, लेकिन गाना बजाते नहीं देखे, गाना सुनाते नहीं देखे मैंने आज तक। तो आप देख लीजिए, पहलवान गाना भी सुनाते हैं। जब जब शहीदों की चिताओं पर मैं गया, मेरे दिल से मौत का खौफ गया। सुन ले मोदी, किसानों की बात मान ले, नहीं तो ये तेरी करना हिला देंगे। सबसे मेन बात ये है, किसान एकता, किसान हरियाणा पंजाब भाईचारा, ये बिल्कुल एक बहुत बड़ी मिसाल है। ये भाईचारा इतना टूट है
ये किसी के तोड़ने से नहीं टूटेगा। और हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी किसान आंदोलन की सभी मांगे पूरी कर दे, और ये जो आंदोलन चल रहा है ये बिल्कुल शांति ढंग से चल रहा है। और जितने भी खिलाड़ी हैं, मैं रेसलिंग कोच कृष्ण कुमार ये सबसे अपील करता हूँ, जितने भी खिलाड़ी हैं वो आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ले। थैंक यू पहलवान साहब। ये देख लीजिए, ये पहलवान रेसलिंग कुश्ती ये गाना भी यहाँ आंदोलन में आके सीख चुके हैं। तो ये कौन सी कला थी, यहाँ गाना भी सीख गए पहलवान, तो आप भी कुछ गुनगुना के दिखा दीजिए। देखो भाई, मैंने तो देख ला मजाक वाली भाई, भजन तो गाने गुने आया नहीं करम भाई। नहीं, यहाँ पहलवान साहब आके सीख गए, आप भी कुछ ना कुछ सीखते होंगे। पहलवान साहब जितना ज्ञान मैंने किया है, ये तो हमारे आदर्श हैं भाई, हमारे गुरु हैं, बड़े हैं हमारे। और जब हमें तो पहलवानी में यही शिक्षा सीखी है, जब हमारा बड़ा बोल जाए छोटा बोलने का उड़ा अक नहीं बनता। तो जो हमारा पहलवान जान सारी बात कह दी, इसमें सब कुछ आ गया। और 4 बात कह दी, हम पीछे नहीं टंगे भाई। और मैं तो एक बार पिल्लर मेरा कसूता नंगा हमें 764 यो 764 की बताऊं, इस पे पूरे खून तो 764 लगाएंगे। और जय जवान जय किसान, ताकि आने वाली दिल्ली सरकार देखे अगर जमींदार खून तो निशान से उठ के जा रहे हैं, यो काम भी कराएंगे। क्या बात। तो ये देख लीजिए, ये यहाँ पे पंजाब एंड भाईचारा ये लंगर है, और 7 से 10 हज़ार लोग यहाँ खाना खाते हैं। और यहाँ पे खून से भी लिख रखा है, और लंगर सभी है, अच्छा खाना अच्छा भोजन खिलाते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी हो एक बार जरूर आके जाते हैं, कुछ तो विशेषता है इस लंगर में, आम आदमी आके जाता है। जीता भाई, तो आप भी यहाँ कुछ किसानों के लिए कुछ 2 बोल गुनगुना के दिखा दीजिए। भाई गाना गुना बोलना मतलब बोलन सीखने लग रहे हैं, इतना काफी है। गान गुण का शौक तो है नहीं अपने, कलाकार दूसरे हैं जो गाते हैं, जो अपना किसानी कौम के प्रति अपना दर्द बयां करते हैं, वो उनका काम है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। आखिरी में सिर्फ एक संदेश दूंगा अपने युवाओं को, बोल कर दूंगा कि नौजवान साथियों, ये जिंदगी की आखिरी लड़ाई है, इसके बाद कोई भी आंदोलन नहीं होगा। पहली बात तो ये आंदोलन हम हारने वाले नहीं हैं, जीत चुके हैं। इसके बाद कोई आंदोलन नहीं होगा। इस आंदोलन से वो सभी लोग जुड़ चुके हैं जो 2014 से 2020 तक प्रताड़ित करे इस सरकार ने, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो पेट के मुद्दे हो, शिक्षा के मुद्दे हो, रोजगार के मुद्दे हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, इस सरकार ने सारी आवाजें दबा दी। तो अब ये सिर्फ किसान आंदोलन नहीं रहा, ये महाजन कुंभ एक आंदोलन ऐसा बन चुका है कि इसका कोई समुद्र इतना गहरा हो चुका है, इसकी कोई गहराई नहीं माप सकता। आप लोग घर पे ना बैठे रहें, किसी ना किसी तरीके से इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभाते रहें, वरना आने वाली नस्लें आपसे जरूर सवाल करेंगी कि जिस समय आपके भाई, आपके चाचा, ताऊ, दादा, परिवार, गांव ग्वांड वाले, पूरा प्रदेश जिस टाइम सड़कों पर था, उस टाइम आप क्या कर रहे थे। तो आप शर्मिंदगी महसूस करोगे उस टाइम। आ जाओ सड़कों पर और लड़ो लड़ाई है किसानी की, लड़ो लड़ाई उनके सबके हक की। इससे दुकानदार भी परेशान होगा, और वो लोग जो ये कोटे से लेते हैं भाई, उनको भी दूंगा कि वो कहते हैं कि 2 रुपए हमें अन्न मिलता है, चावल मिलता है, ये मिलता है, तुम्हारे कोटे भी खत्म हो जाएंगे। तुम वो सब महंगी चीजें खरीदोगे जो किसान आज तुम्हारे लिए वो सस्ते से सस्ता करवाना चाहते हैं। लड़ो ये लड़ाई मिलकर और खड़े हो जाओ एक साथ। जय जवान, जय जवान, जय जवान। तो ये देख लीजिए, पंजाब एंड भाईचारा यहाँ पे हम मौजूद हैं, और लगभग रात हो चुकी है, और यहाँ पे सब कुछ पानी में बह गया था, लेकिन लंगर आज दुगनी गति से यहाँ पे चल रहा है, अच्छी व्यवस्था है। और चारों तरफ यहाँ पे देख लीजिए, हमारे साथ युवा पंजाब से किसान भी बैठे हैं, ये वीर जी भी मौजूद हैं, और लंगर में अच्छा भोजन चल रहा है, अच्छे खाने की व्यवस्था है। लेकिन इन्होंने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, कानून वापिस, नहीं तो दिल्ली में ही डटे रहेंगे। सरकार को कानून वापस लेने पड़ेंगे, नहीं लेगी तो सरकार को आगे और फंसाना पड़ेगा। किसानों ने 2 टूक बोल दिया है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24 पर नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।